हम कहानी की शुरुआत में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जुनगू होता है। वह घर में अकेला होता है, इसलिए टाइम पास के लिए दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। तभी जुनगू का एक दोस्त उसे कहता है कि टीवी पर बहुत ही खतरनाक न्यूज चल रही है। उस न्यूज को देखने के लिए जुनगू भी अपनी टीवी ऑन करता है, लेकिन उसकी टीवी का कनेक्शन कट जाता है। तभी उसे बाहर के लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जुनगू खिड़की से बाहर देखता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। वह कुछ भी समझ नहीं पाता है। उससे पहले उसकी टीवी ऑन हो जाती है। उसमें दिखाया जाता कि यह बीमारी लोगों में बहुत ही तेजी से फैल रही है। इसकी वजह से लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और उस इन्फेक्शन की वजह से सारे लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। यह सब नजारा देखकर जुनगू बहुत डर जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि अब यह क्या हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसकी फैमिली भी बाहर है। तभी उसी वक्त उसका पड़ोसी भी उसके घर में आ जाता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जुनगू उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तब वह कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा बाथरूम यूज करूंगा और उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। जुनगू उसे बाथरूम यूज करने के लिए दे देता है और न्यूज में देखता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनमें अजीब से संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। इन्फेक्शन की वजह से उनकी आंखें लाल और उनका नेचर भड़काऊ होने लगता है। यह देख जुगनू को अपने पड़ोसी पर शक होने लगता है और जैसे ही वह बाथरूम से बाहर आता है और उसकी हरकतें बदलने लगती हैं और उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। यह देखकर जुनगू समझ जाता है कि वह भी इन्फेक्टेड है। वह उस आदमी से कहता है कि तुम तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। वह घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वह पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है और वह जुगनू पर अटैक कर देता है। लेकिन जुगनू किसी तरह उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को लॉक कर रास्ते को भी ब्लॉक कर देता है। अब जुगनू को अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। तभी उसके पिता का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि हम सभी सुरक्षित हैं, तुम न्यूज देखते रहना और मुझसे वादा करो कि तुम खुद को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करोगे। इस मैसेज को पढ़कर जुगनू राहत की सांस लेता है और वह अपने आप से वादा करता है कि वह कैसे भी करके जिंदा रखेगा। अब अगले दिन जब जुगनू फोन चला रहा होता है तब वह सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की पोस्ट देखता है जिसमें वह लोग हेल्प मांग रहे थे। इसके बाद जुगनू भी अपनी फोटो पोस्ट करता है और लिखता है वह कैसे भी करके अपने आप को बचाएगा। अब जुगनू अपना समय बिताने के लिए ऑनलाइन गेम खेलता है, लेकिन बीच में नेटवर्क कनेक्शन कट हो जाता है, इसलिए वह सो जाता है। तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब जुगनू बाहर देखता है तो वहाँ पर एक लेडी इंस्पेक्टर होती है जो उन ज़ॉम्बी पर गोलियां चला रही थी, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह ज़ॉम्बी उस पर भी हमला करके उसे मार देते हैं। जुगनू उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उसके घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और जुगनू को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह किसी तरह उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। अब जुगनू को देखते हैं कि उसका फ्रिज नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से उसमें रखा गया पूरा खाना भी खराब हो गया है। इसलिए अब उसके पास खाने के लिए ज्यादा खाना भी नहीं था और ना ही उसके पास पीने के लिए पानी था। और ऐसा करते करते उसके 10 दिन बीत जाते हैं और अब उसके पास खाने पीने की सब चीजें खत्म हो जाती हैं। और जब भी वह विंडो से बाहर देखता है उसे हर जगह इन्फेक्टेड लोग ही नजर आते हैं जो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बनकर घूम रहे थे। अब जुनगू गाने सुनकर अपना टाइम पास करता है, लेकिन इसी बीच में उसे फैमिली की याद आती है, क्योंकि उसे कई दिनों से उसका कोई भी मैसेज नहीं मिला था। वह अपने मोबाइल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तभी उसे वॉइस मेल आता है जिसे सुनने के लिए उसे बालकनी से लटकना पड़ता है, क्योंकि उसके घर के अंदर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अब उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बियों ने उसकी पूरी फैमिली पर हमला कर दिया है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और घर की सभी चीजों के साथ तोड़फोड़ करने लगता है। अब वह गोल्फ स्टिक उठाकर घर से बाहर आता है और इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिससे जुनगू को वापस घर के अंदर आना पड़ता है। अब ऐसे करते करते 20 दिन बीत जाते हैं। अब अचानक एक दिन बिजली पानी सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि शहर में हर तरफ दबाई मची हुई थी, इसलिए जुनगू को जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी और वह सुसाइड करने का प्लान बनाकर रस्सी से लटक जाता है। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक लाल रंग की रोशनी आकर गिरती है, जिससे जुनगू समझ जाता है कि उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी जिंदा है। इसलिए वह अपने आप को किसी तरह मरने से बचा लेता है और वह भागते हुए खिड़की के पास जाता है और देखता है कि उसके ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है जिसने उसके ऊपर लेजर लाइट डाली थी और उस लड़की का नाम यूविन होता है। और अब इन दोनों के बीच इशारों में बातें होती हैं और वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब एक दिन जब बारिश होती है तो वह दोनों पीने के लिए पानी इकट्ठा कर लेते हैं। एक दिन जब जुनगू भूख के मारे तड़प रहा होता है तब यूविन उस बिल्डिंग से खाना भेजने की कोशिश करती है। अब वह एक बॉल को रस्सी से
बांधकर जुगनू की बिल्डिंग की तरफ फेंकती है, लेकिन वह बॉल नीचे गिर जाती है। इसलिए जुगनू अपने ड्रोन के जरिए एक तार यूविन की बिल्डिंग की तरफ भेजता है। इस तरह उन दोनों की बिल्डिंग के बीच एक तार से कनेक्शन हो जाता है और अब यूविन उसकी तरफ खाना भेजती है। जुगनू खाना खा रहा होता है, तभी वह नीचे देखता है कि यूविन ने जिस वायर को उसकी तरफ फेंका था उसको पकड़कर ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह यूविन को बताता है और यूविन जल्दी से वायर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह एक टेबल से टकराकर बेहोश हो जाती है। अब एक ज़ॉम्बी उस वायर की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है, जिसे रोकने के लिए जुनगू काफी कोशिश करता है और वह अपने ड्रोन को उड़ाकर उस ज़ॉम्बी के पास ले जाता है ताकि वह उसे नीचे गिरा सके। लेकिन तभी पीछे से जुनगू के घर के दरवाजे के बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिससे उसका ड्रोन से ध्यान हटता है और तभी वह ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़कर नीचे गिरा देता है और अब वह ज़ॉम्बी यूविन के घर घुसने ही वाला होता है कि तभी यूविन को होश आ जाता है और वह कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे वह नीचे गिरकर मर जाता है। और एक बार इस तरह फिर से उन दोनों की जान बच जाती है, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों का खाना खत्म होने लगता है। तब जुनगू एक दूसरे घर में खाना लाने के बारे में सोचता है और वह पूरी तैयारी के साथ घर से बाहर निकलता है और एक अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर उसे बहुत सारा खाने का सामान मिलता है और साथ ही उसे 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं और वह उन सभी को अपने साथ ले लेता है। मगर तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वह किसी तरह बचते हुए अपने घर में वापस आ जाता है और वह सबसे पहले भरपेट खाना खाता है और उसके बाद में यूविन के लिए भी खाना भेजता है और साथ में एक वॉकी टॉकी भी भेजता है। वॉकी टॉकी के जरिए वह दोनों बात करते हैं। तभी उन्हें बाहर की ओर कुछ हलचल महसूस होती है। तब वह देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में घुस रहे हैं। तभी यूविन गलती से टेबल नीचे गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी जुनगू उसके अपार्टमेंट का फोन नंबर पूछता है और उस पर कॉल करता है, जिससे उन ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकता है और वह उस टेलीफोन की आवाज की तरफ चले जाते हैं और इस तरह यूविन की जान बच जाती है। अब उन लोगों को पता चल जाता कि इस तरह से वह जिंदा नहीं रह सकते। जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। इसलिए वह दोनों जुनगू के बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि यूविन बताती है कि उसने अभी तक 8वें फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा। अब यूविन रस्सी से लटक कर नीचे आती है। उसके नीचे आते ही ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वह किसी तरह उन्हें मार कर आगे बढ़ती है। अब जुगनू भी यूविन की मदद करने के लिए आ जाता है। वह दोनों किसी तरह ज़ॉम्बियों से अपनी जान बचाकर लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और 8वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन 8वें फ्लोर पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। यूविन हर घर का दरवाजा खोलकर मदद मांग रही थी और पीछे जुगनू ज़ॉम्बियों से लड़ रहा था। तभी एक आदमी उन दोनों को अपने अपार्टमेंट के अंदर खींच लेता है। वह आदमी उन दोनों को खाने का सामान देता है और पीने के लिए पानी भी देता है और बताता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी एक रेस्क्यू टीम आने वाली है जो शायद ही हमें बचा ले। पानी पीने के कुछ देर बाद जुगनू बेहोश हो जाता है और यूविन को भी चक्कर आने लगता है, क्योंकि उस आदमी ने पानी में कुछ मिलाया था। और वह आदमी उन दोनों को बांध देता है और यूविन को बाथरूम के अंदर बंद कर देता है, जहाँ पर उसकी इन्फेक्टेड पत्नी बंधी हुई थी जो बहुत दिनों से भूखी थी। और अब वह अपनी पत्नी को खोल देता है ताकि वह यूविन को खाकर अपनी भूख मिटा सके। मगर जुगनू को होश आ जाता है और उस आदमी पर गन तान देता है और वह यूविन को बचाने के लिए रस्सी को पकड़ लेता है, जिससे उस आदमी की पत्नी बंधी हुई थी। अब वह आदमी जुगनू को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसी बीच जुगनू के हाथों से वह रस्सी छूट जाती है। अब बाथरूम से उसकी पत्नी की आवाज आना बंद हो जाती है, इसलिए वह आदमी बाथरूम का दरवाजा खोलता है। तभी यूविन उसकी पत्नी को उसकी ओर धक्का दे देती है, जिससे वह उसे काटकर उसे भी ज़ॉम्बी बना देती है। इसलिए यूविन उन दोनों को शूट करके मार देती है। अब फायर की आवाज से सारे ज़ॉम्बी ऊपर आने लगे थे। इसी बीच यूविन को लगता है कि वह भी इन्फेक्टेड हो गई है, इसलिए वह जुगनू को अपने आप को शूट करने के लिए कहती है। लेकिन तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। तब वह दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया है, इसलिए वह बिल्डिंग की छत पर जाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वह दोनों ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता है और यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ से चला गया है। दूसरी ओर ज़ॉम्बियों का झुंड भी ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी पीछे से हेलीकॉप्टर आता है और उन ज़ॉम्बियों पर गोलियां बरसाने लगता है और उस हेलीकॉप्टर में मिलिट्री के जवान होते हैं जो यूविन और जुगनू को बचा लेते हैं। वह दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी जुगनू अपने मॉम डैड के बारे में सोचकर उदास हो जाता है और तभी उसे पता चलता है कि मिलिट्री ने उसके सोशल मीडिया की पोस्ट से खोजा है। ऐसे ही वह अनेक लोगों की जान बचा
चाह रहे हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।